हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, ये वाली पीआरटी की आंसर की है सीटेट की 30 दिसंबर 2021 के ईवीएस के पोर्शन को अब हम देखते हैं। इसमें चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक पर्यावरण अध्यापक अपने विद्यार्थियों को एक पर्यावरण संरक्षक कैसे बना सकता है? सर्वश्रेष्ठ संभावना चुनिए। इसमें 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। करेक्ट ऑप्शन है इसका सेकंड, उन्हें अपने इलाके के एक पौधे या पेड़ की देखभाल करता बना करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन, जीवों में संबंध जबकि एक जीव को सहचर्य से लाभ होता है और दूसरे को हानि होती है कहा जाता है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फोर्थ, परजीविता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पर्यावरण अध्ययन के अध्यापक श्री मेहरा जी अपनी कक्षा में हमेशा भारत का मानचित्र लेकर जाते हैं क्योंकि ये 4 ऑप्शंस है। इसमें से करेक्ट आंसर है फोर्थ, मानचित्र छात्रों को स्थान और दिशाओं की स्थिति को समझाने में सहायक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका निम्नलिखित में से कौन से क्रियाकलाप का अपने विद्यार्थियों में प्रक्रिया कौशल विकसित करने के लिए उपयोग कर सकती है? तो इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट, बागवानी करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा वनोन्मूलन के परिणाम है? वायुमंडलीय तापमान में वृद्धि, वायुमंडल में CO2 के स्तर में वृद्धि, भौम जल स्तर में वृद्धि, बाढ़ और सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं के होने की संभावना में वृद्धि। फिफ्थ क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, A, B, C और D। सिक्स क्वेश्चन में आइए, पहचानिए कि निम्नलिखित राज्यों में से किसकी एक दिशा में समुद्र है? तो इसका करेक्ट आंसर है सिक्स का फर्स्ट ऑप्शन, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। ये वाला ऑप्शन आपका फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, ठंडे और गर्म रेगिस्तान को समझने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? गर्म रेगिस्तान में अधिक तापमान होता है जबकि ठंडे रेगिस्तान में कम तापमान होता है। गर्म रेगिस्तान पर सूर्य और रेत की अधिकता होती है। ठंडे रेगिस्तान में भूमि बर्फ और हिम से आच्छादित होती है। गर्म रेगिस्तान लाल या नारंगी होते हैं जबकि ठंडे रेगिस्तान स्लेटी होते हैं। गर्म और ठंडे रेगिस्तान में ऋतु के उतार चढ़ाव में महत्वपूर्ण प्रभाव की अनुभूति की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4, ए और बी। ए ऑप्शन और आपका बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, विशेष क्षेत्रीय प्रजातियां हैं। ये 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं क्वेश्चन नंबर 8 के। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, एक क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रजातियां। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 9, ईवीएस की एक अध्यापिका की कक्षा में आबू धामी का एक छात्र है। अध्यापिका की ऑनलाइन कक्षा लेने का नियत समय 10 AM है। अबू धाबी वाले विद्यार्थी का उसकी ऑनलाइन कक्षा में अपने घर में उपस्थित होने के लिए क्या समय होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट 11 AM। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वैसे भारत और अबू धाबी में जो टाइम का डिफरेंस होता है वो 1.5 घंटे का होता है,
बट यहाँ पे आप ऑप्शन में देखेंगे कहीं पे भी 11:30 नहीं दे रखा है, तो ये एक विवाद का हो सकता है कि हाँ फ्री के मार्क्स इसमें मिल सकते हैं, बट आप इसमें करेक्ट आंसर, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका 11:30, बट ऑप्शन में नहीं दिया है तो हम 11 AM ही लगाएंगे। अबू धाबी और इंडिया वाले में टाइम के डिफरेंस पे हम 11 AM लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10। मुख्य अध्यापिका ने EVS की एक शिक्षिका से अपने ऑफिस के अंदर रखने के लिए पौधा चुनने के लिए कहा। वह निम्नलिखित में से कौन सा समूह चुनेगी? क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन है आपका, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, एलोवेरा, मनी प्लांट, ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सचिन सामाजिक आर्थिक अभावग्रस्त पृष्ठभूमि से संबंध रखता है। उसकी कक्षा अध्यापिका श्रीमती खुराना को उसकी सहायता करनी चाहिए और कक्षा में ऐसे वातावरण और स्थिति बनानी चाहिए जिससे, ये आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, उसके सांस्कृतिक और सामाजिक परिवेश को सम्मान से देखा जाए। इसका 4th ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में कौन सा उद्देश्य खोज आधारित शिक्षण से प्राप्त होता है? विद्यार्थियों की जिज्ञासा में वृद्धि होती है, विद्यार्थियों की सीखने में व्यस्तता, छात्रों में परस्पर सामाजिक अंतःक्रिया, निम्न स्तरीय संज्ञानात्मक प्रतिक्रिया का विकास। तो क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर है फर्स्ट, केवल ABC। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फसल कटने का पर्व खुशी और उल्लास का मुख्य अवसर होता है। सही कथन को पहचानिए। उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में तिल संक्रांति को मनाया जाता है। झारखंड में पोंगल और तमिलनाडु में नवान्न को मनाया जाता है। गुजरात लोहड़ी को मनाता है और केरल ओणम को मनाता है। महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा, असम में बिहू और पश्चिम बंगाल में नवान्न मनाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका क्वेश्चन नंबर 13 का फर्स्ट, A और D। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग स्थित है। 14 का है, 14 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, उत्तरकाशी में। क्वेश्चन नंबर 15 है, छात्रों में शिक्षण योग्यता सुधारने के लिए अनुभवजन्य शिक्षण महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से कौन सी उपलब्धि अनुभवजन्य शिक्षण से प्राप्त की जा सकती है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है फर्स्ट है, A, B और D। ज्ञानेंद्रिय अनुभव, ठोस अनुभव और कौशल प्रतिक्रिया में सुधार। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाजरे के बीज की खेत से प्लेट तक की सही यात्रा को चुनिए। यानी कि बाजरे की बीज के खेत से प्लेट तक की सही यात्रा को इसमें चुनना है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर है 4th, फसल काटना, थ्रेसिंग, पटकना, पीसना, गूंथना, बेलना और सेकना। इसका 4th ऑप्शन होगा सही। फ्रेंड्स, सीटेट प्रिपरेशन के लिए बहुत जल्द यहाँ पे फैब में हम एक बैच स्टार्ट कर रहे हैं
जो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। तो उसके लिए आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 17। लोकेश भूमि भरण और उसके प्रभाव के विषय में बात कर रहे थे। उन्होंने छात्रों को समीपवर्ती भूमि भरण क्षेत्र पर जाने के लिए कहा तथा उसके विवरण केस स्टडी तैयार करने के लिए कहा। यह क्रियाकलाप महत्वपूर्ण है क्योंकि यह विद्यार्थियों को कारण प्रभाव संबंध खोजने में सहायक है। यह विद्यार्थियों के एक क्षेत्र के भूभरण क्षेत्र को जानने में सहायक है। यह छात्रों के कक्षा से बाहर जाने व आनंद लेने में सहायक है। यह छात्रों को समस्या के विश्लेषण तथा उसके हल के विषय में सोचने में सहायक है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4, ए और बी। केवल ए और बी है, ये करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन एक पर्यावरण अध्ययन के अध्यापक के लिए ईवीएस कक्षा को प्रभावशाली बनाने में सहायक होगा? विद्यालय का बगीचा, संप्रेषण तकनीकी, सूचना व संप्रेषण तकनीकी, विद्युत उपकरण व टेलीविजन। क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर ऑप्शन है आपका सेकंड, केवल ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण डैश उपागम का अनुसरण करता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, अवलोकन जन्य अधिगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नीचे दिए गए पदों से बीज के अंकुरण के सही क्रम को पहचानिए। पत्तियां आने के बाद अल्पवयस्क पौधा अपना भोजन स्वयं बना सकता है। बीज एक छेद से पानी को सोखता है, यह बीजावरण को नम कर देता है और यह फूट जाता है। बीज से अंकुरण होता है और वह ऊपर की तरफ बढ़ता है। इस स्थिति में बेबी पौधा बीज में उपस्थित भोजन से जीवित रहता है। बीज से एक छोटी जड़ निकलती है जो नीचे की ओर बढ़ती है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है आपका सेकेंड ऑप्शन, BEDCA, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 21, भारत में भोजन बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार के तेल का उपयोग सबसे कम होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका पाम का तेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल आंकड़ों की पुस्तक दर्ज करती है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है लुप्त प्राय पौधे और जानवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वन्य जीव के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय उपवन यानी पार्क महत्वपूर्ण है। भारत में कौन सा राष्ट्रीय उपवन सबसे पुराना है? तो इसका है थर्ड, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उपवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 24, बगीचे में 2 बर्तनों में बीन के बीज बोए गए हैं। अध्यापक ने राधा को एक बर्तन को छाया में और दूसरे को सूर्य के प्रकाश में रखने के लिए कहा। राधा को प्रतिदिन के अवलोकन का रिकॉर्ड रखने को कहा। इससे राधा को सहायता मिलेगी। तो क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर सेकंड, अवलोकन कौशल विकसित करने में। तो 24 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीमती मेहरा अपने छात्रों के परस्पर संबंधों, सामाजिक विशेषताओं, गुणों का विकास करना चाहती है। वे अपनी पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में किस आकलन के साधन का उपयोग करें? तो क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, बी और सी, यानी चर्चा द्वारा और सामूहिक क्रियाकलाप द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 का, विद्यार्थियों को पर्यावरण समस्याओं
तथा उनके समाधान संबंधी मॉडल बनाने और राष्ट्रीय प्रदर्शनी में भाग लेने के लिए कहा जाता है। यह विद्यार्थियों को संलग्न रखने का अच्छा तरीका है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। मॉडल बनाने से विद्यार्थियों में सृजनशीलता और समालोचनात्मक सोच का विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्राथमिक स्तर के लिए कौन सी विधि पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के लिए अच्छी नहीं है? क्वेश्चन नंबर 27 का करेक्ट आंसर है थर्ड, कक्षा अध्यापन में प्रत्याय तथ्य देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्जुन अक्सर पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थियों से खेल के मैदान से लौटते हुए क्या देखा? उसके विषय में रोचक प्रश्न पूछते हैं। इस प्रकार वे विद्यार्थियों के किस कौशल का आकलन करते हैं? क्वेश्चन नंबर 28 का करेक्ट आंसर है फर्स्ट, अवलोकन कौशल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीमती मनीषा पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण के लिए अच्छा वातावरण बनाना चाहती है, वे योजना बनाती हैं। क्वेश्चन नंबर 29 का फर्स्ट है, आसपास के क्षेत्रों के सर्वे का आयोजन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है ईवीएस का, गांव में यह देखना साधारण है कि महिलाएं अनाज में से भूसी कैसे निकालती हैं। इस विधि को कहा जाता है निष्पादन या फटकना। तो फ्रेंड्स, ये था आपका 30 जनवरी 2021 का सीटेट का पेपर। इसी तरीके की और पेपर्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए ताकि नए नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। थैंक यू।